हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आनंद और करंट अफेयर्स बाय आनंद सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 जुलाई से रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप पीछे के भी सभी करंट अफेयर्स को जरूर रिविजन कर रहे होंगे जो डेट वाइज पढ़े हुए हैं। कोई भी डेट मिस नहीं है। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, इंडिया ब्रेक्स into top 10 countries on UN's index measuring commitment to cyber security। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल्स है एंड टेलीकॉम का ये आप आर्टिकल देख सकते हो, इंडिया रैंक्स एमंग टॉप 10 इन IT यूज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने अभी हाल ही में चीन को भी पीछे कर दिया है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है ना। और दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है अभी हाल ही में। ठीक है, लेकिन पिछले साल पहले भारत 47वें नंबर पर रहा था और इस बार 10वें स्थान पर। ठीक है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत को 100 में से 97.5 अंक मिला है। ठीक है, भारत 10वें स्थान पर है। टॉप 3 देश के नाम भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर किस देश है। तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है यूनाइटेड किंगडम एंड सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर रहा है एस्टोनिया। ठीक है, और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि दोस्तों DGP कौन बने हैं? अभी हाल ही में C शैलेंद्र बाबू। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। C शैलेंद्र बाबू तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बने हैं। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल है कि शैलेंद्र बाबू अपॉइंटेड तमिलनाडु DGP, तमिलनाडु न्यू DGP C शैलेंद्र बाबू टेक्स चार्ज। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि DGP पुलिस महानिदेशक, DGP का पूरा नाम क्या है? DGP का पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये भी आपको याद रखना है। एंड C शैलेंद्र बाबू तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर की उपयुक्त A और B, यानी कि दोस्तों UAE और अमान। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्टिकल ICC का आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप शिफ्टेड टू UAE अमान। T20 वर्ल्ड कप वी हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 17 टू नवंबर 14। दोस्तों क्या है ना कि जो सेकेंड स्ट्रेन है, मतलब सेकेंड वेव का जो कोविड-19 का सेकेंड वेव है, ये भारत में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि बहुत कम भी हो रहा है अभी। ठीक है ना। क्या है कि जो ये वर्ल्ड कप है ये भारत में होना था, लेकिन सेकेंड वेव के कारण कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव के कारण क्या हुआ कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को शिफ्ट कर दिया गया UAE और अमान। आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा आंसर? उपयुक्त दोनों, उपयुक्त A और B, यानी कि UAE और अमान हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर ना ICC की बात हो रही है, तो आइए दोस्तों ICC के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं ICC रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म से। जैसे कि गाइज देखिए, पूरे विश्व में क्रिकेट मैच को तो ICC रेगुलेट करता है, आपको बता दिया, लेकिन पूरे विश्व में जो टेनिस के खेल होते हैं उससे कौन रेगुलेट करता है? ATP रेगुलेट करता है। फुटबॉल के खेल को कौन रेगुलेट करता है? FIFA रेगुलेट करता है। और गाइज और जो टेनिस खेल होता है वो तो ATP रेगुलेट करता है, आपको बता दिया। और क्रिकेट खेल को ICC रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।
आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सो अभी हाल ही में गुजरात, सी हो जाएगा राइट आंसर, कि अभी हाल ही में आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात सरकार ने 14 लाख, कितना, 14 लाख आंगनबाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है, जिससे वो ऐसा फैसला करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, सो गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, सो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री है। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? विक्रमनाथ। विक्रमनाथ गुजरात के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया गया है? सो अभी हाल ही में 30 जून को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। सो संयुक्त राष्ट्र ने अपने संकल्प में हर साल 30 जून को इसे विश्व स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की है। और क्षुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पृथ्वी को भयावह जो घटना से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप याद रखो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे 30 जून को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्षुद्र ग्रह के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सौरमंडल में स्थित छोटे पिंड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सो अभी हाल ही में अंशुला राव, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है अंशुला राव। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल, अमर उजाला का आर्टिकल है कि बड़ा मामला है ये, और अंशुला राव पर लगा 4 साल का बैन। डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं कौन? अंशुला राव। सो मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। और डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, सो जो डोपिंग एजेंसी है नाम है नाडा, NADA, नाडा। नाडा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 2005 में हुई थी नाडा की स्थापना। हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। और महानिदेशक कौन है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। और मोटो है प्ले फायर। ठीक है, नाडा के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RK सभरवाल। RK सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। सो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK सभरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आर्टिकल जोस का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार EILCMD ऑनर्ड विथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया। सो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने मंगोलिया में पहली बार रेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार यानी कि दोस्तों इंटरव्यू की प्रक्रिया हटा दी है? ये एक ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। सो देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से जो साक्षात्कार है इंटरव्यू की प्रक्रिया हटा दी है। और सरकार ने 26 जून को इसकी घोषणा की थी। उन्होंने ऐलान किया कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ग्रुप 1 सेवाओं और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, एक ऐतिहासिक फैसला है। ठीक है, सो गाइज ये तो था आज का करंट अफेयर्स यानी कि 2 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आपको करंट अफेयर्स पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, सो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ
ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ गाइस, अगर आप चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बाकी पीछे की करंट अफेयर्स को भी ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को रिवीजन नहीं करोगे तो आप बहुत सारा क्वेश्चन मिस कर जाओगे, भूल जाओगे। हमारा करंट अफेयर्स बिल्कुल डिटेल में होता है, बिल्कुल एनालाइज करके हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो ज़रूर सब करंट अफेयर्स को आप देखिएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।